हाय स्टूडेंट्स, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का आपका 2 वीडियो पहले चला गया है। ये आपका देखिए वीडियो नंबर 3 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और 2 वीडियो जो पहले गया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फर्स्ट वीडियो में ही हमने बताया था कि 5 से 6 नंबर का इससे ऑब्जेक्टिव केवल आता है। केवल आपका कितने का ऑब्जेक्टिव आएगा? 5 से 6 नंबर का केवल आपका ऑब्जेक्टिव आता है इससे। तो बस किसी भी हालत में आप ऑब्जेक्टिव क्या कर लो, कमांड कर लो। गारंटी के साथ किसी भी स्टूडेंट को अकाउंट में 90 से कम किसी का नहीं आएगा। 90% आंख मूंद के सबको आ जाएगा। चलते आते हैं टॉपिक पर। इसमें आप लोग को पिछले दिन 42 तक हमने बता दिया था और एक बार फिर से हम हमेशा के जैसा एक बार फिर से बोलने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो देखने के बाद कॉपी में नोट करिए। ये नहीं कि केवल वीडियो देख लिए हो गया, ऐसा कभी नहीं। इससे आपको समस्या होगा। अभी तो निपट जाओगे क्लास टेस्ट में। क्लास में टेस्ट हो जाता तो वीडियो देख देख के आप तो स्किप कर दोगे, लेकिन जब फाइनल एग्जाम होगा वो आपको मुसीबत खड़ा कर देगा। ठीक ना? तब वीडियो देखने के बाद आप लोग जरूर कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक ना? चलिए आते हैं। आप लोग का देखिए 42 तक हो गया था। 43 क्या है, ध्यान से देखिए। द सरप्लस ऑफ पर्सनल एसेट अकाउंट ऑफ एनी पार्टनर ऑफ द फर्म कैन बी यूज। देखिए क्या लिखा हुआ है, द पर्सनल एसेट। याद रखिए, किसी भी पार्टनर का पर्सनल एसेट कब उपयोग होता है? जब लायबिलिटी ज़्यादा हो जाता है। याद रखिए, जब बिजनेस का लायबिलिटी ज़्यादा हो जाता है किससे? एसेट से। किसी आप जानते हैं कि पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। पार्टनर्स का लायबिलिटी कैसा होता है? अनलिमिटेड। यदि कल के डेट में लायबिलिटी ज़्यादा हो जाए तब पार्टनर्स को उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसे घर दुआर भी बेचकर लायबिलिटी को चुकाना पड़ता है। ठीक ना? यही आपको बोला है। द सरप्लस ऑफ पर्सनल एसेट्स अकाउंट ऑफ एनी पार्टनर्स ऑफ द फर्म कैन बी यूज। बोला कि कब यूज करेंगे? तो हमने बताया ना, जब लायबिलिटी ज़्यादा हो जाए किससे? एसेट से। तब देखिए, व्हेन द फर्म एसेट आर मोर देन फर्म लायबिलिटी नहीं, व्हेन फर्म्स एसेट आर लेस देन फर्म लायबिलिटी। देखिए आपका बी नंबर सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। अगला पॉइंट चलिए। रियलाइजेशन एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट? किधर रिकॉर्ड करते हैं? लायबिलिटी, एसेट, क्रेडिट, डेबिट। आप याद रखो, रियलाइजेशन अकाउंट को हमेशा कहाँ पर? रियलाइजेशन एक्सपेंस को हमेशा हम लोग किधर रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड इन रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में हमेशा किधर रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड। किसी को कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट पॉइंट चलिए। देखिए, एट द टाइम ऑफ, देखिए ये क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ है। देखिए बिहार बोर्ड में 2015, 2019, 2020, 2021, देखो 4 बार क्वेश्चन को रिपीट कर दिया। अब अभी भी आप नहीं पढ़ोगे तो कैसे परसेंटेज आएगा? देखिएगा, देखिए एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बुक वैल्यू ऑफ एसेट इज रिकॉर्डेड इन विच साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट? बताइए, बुक वैल्यू ऑफ एसेट किधर रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड। एंट्री याद है ना? बुक वैल्यू ऑफ एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट में किधर रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड, लेफ्ट साइड। एंट्री याद है ना? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको किधर रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड। देखिए 46, सन्डरी क्रेडिटर्स अमाउंट ₹8,000। देखिए सन्डरी क्रेडिटर कितने से? 8,000 रुपया है। दे वर पेड एट डिस्काउंट ऑफ 5%। इसको कितना परसेंट डिस्काउंट पर पेमेंट करना है? 5%। रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाई। रियलाइजेशन अकाउंट को कैसे डेबिट करेंगे? तो फटाफट इसका 5% निकाल लीजिए। 8 लाख का 5% कितना होगा? ये 2 जीरो, दो हमने क्या कर दिया? कट कर दिया। 8 5 40, 40 पर 1 जीरो। देना कितना था? 8,000। उसमें से 400 माइनस कर दो। तो 8,000 में से 400 यदि माइनस करते हैं, 8,000 में से यदि हम देखो 4,400 माइनस कर देते हैं तो आपका कितने से आपको आ जाएगा? आप तो जान ही रहे कितने से आएगा? 7600। तो आपका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। किसी को कोई डाउट नहीं। अगला पॉइंट चलिए। व्हेन पार्टनर टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी ऑफ द फर्म द अकाउंट क्रेडिटेड विल बी। आप जानते हैं कि यदि कोई पार्टनर्स लायबिलिटी लेता है, यदि कोई पार्टनर क्या लेता है? लायबिलिटी, तो एंट्री याद है ना? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो बोला है कि किसको क्रेडिट करेंगे। क्या बोला है कि किसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। देखिए
देखिए क्या बोला, यदि कोई पार्टनर्स लायबिलिटी टेक ओवर करता है तो बोला कि किसको क्रेडिट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, अभी बताया था हमने ना, जब कोई लायबिलिटी लेता है तो पार्टनर्स रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किसको क्रेडिट होगा, सी होगा। देखिए मिटा गया था, इसका आंसर क्या था, ये बी था। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। देखिए 48, लायबिलिटी नॉट अपीयर इन बैलेंस शीट बट पेड एट टाइम ऑफ डिसोल्यूशन इज कॉल्ड। बताइए, बोला कि जब लायबिलिटी जो है बैलेंस शीट में पहले से दिखाई नहीं दे रहा था बट इसको पेमेंट हमने किया, तो इसको क्या बोलेंगे, आउटसाइड एक्सपेंस, बिल्स पेबल, ऑन रिकॉर्डेड लायबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंस, इसको क्या बोलेंगे, ऑन रिकॉर्डेड लायबिलिटी। कोई दिक्कत। नेक्स्ट पॉइंट पर हमने चलते हैं। देखिए इफ ए, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ ए पार्टनर्स हैज टेकन सम ऑफ द सन्डरी एसेट एट ₹2200 बीइंग 10% लेस देन बुक वैल्यू। बोला है कि एक पार्टनर जो है एसेट कितना पर लिया, 7200 पर। एक पार्टनर एसेट कितना पर लिया है, 7200 पर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 10% लेस पर, कितने परसेंट कम पर लिया है, 10% लेस पर लिया हुआ है। इट्स बुक वैल्यू इज, तो देखो हम बहुत आपको ट्रिक एक बताए हैं, एक पार्टनर टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100, टोटल परसेंट कितना होता है 100, कितने परसेंट डिस्काउंट पर लिया है, 10%, 10% डिस्काउंट पर लिया है, इसका मतलब कि कितने पर लिया है, 90% पर लिया है। टोटल परसेंटेज 100 होता है, 10% डिस्काउंट पर लिया है, इसका मतलब कि कितने पर लिया है, 90% पर। तो आपको बुक वैल्यू पूछा है ना, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ पर हमने शॉर्ट आपको बताया था, देखिए हम यहाँ पर कर देते हैं शॉर्ट में, 22 इंटू क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाई 90। ये 0 0 से हमने क्या कर दिया, कट कर दिया, कितना 9 8 72, कितना आपका हो गया 8000। इसका बुक वैल्यू कितने से होगा, 8000। कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए क्या होगा, इसका सही आंसर देखिए बी होगा। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप कैन बी डिजोल्व। देखो बोला कि यदि पार्टनरशिप कैसा, एट विल, एट विल मतलब होता है इच्छा अनुसार। एट विल पार्टनरशिप आप लोग पढ़े भी हैं, मान लें कि 4 पार्टनर है पहले से, कितना पार्टनर है, ए बी सी डी, 4 पार्टनर है। एट विल मतलब होता है कि यदि इसमें से किसी भी पार्टनर का मन कर दिया कि बिजनेस को बंद करेंगे, तो सिंपल एक नोटिस लिखेगा, नोटिस लिखकर सारे पार्टनर को देकर और तुरंत बिजनेस को बंद करा देगा, इमीडिएट बंद हो जाएगा। ये नहीं सोचेंगे कि मान लें कि ये का मन किया कि बिजनेस को बंद करना है, तो एक नोटिस लिखेगा, लेटर लिखने के बाद ये सभी को देगा और तुरंत बिजनेस बंद हो जाएगा। यदि ये तीनों का मन है कि नहीं हम लोग चलाएंगे, तब भी नहीं चलेगा, क्योंकि एट विल यही होता ही है। एट विल क्या होता है समझ आ गया ना, यदि किसी का भी मन हुआ तो तुरंत बिजनेस बंद हो जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल पार्टनरशिप कैन बी डिजोल्व। देखिए पार्टनरशिप बोला कि बंद हो सकता है, बाई एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग अदर पार्टनर्स, बाई म्यूचुअल, देखिए बाई म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, ए एंड बी, नॉन ऑफ दीज। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। समझ में आ गया ना, क्या होगा, ए एंड बी। चाहे तो एक नोटिस के द्वारा होगा या नहीं तो सभी पार्टनर्स का म्यूचुअल एग्रीमेंट के द्वारा। मान लें कि 4 गो पार्टनर है, यदि चारों का मन हुआ कि नहीं बिजनेस को बंद करेंगे तो बंद होगा। समझ आ गया ना। चलिए इसमें तक किसी को डाउट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। 51, देखिए क्या लिखा हुआ है, सन्डरी क्रेडिटर्स अमाउंट टू ₹9,000। सन्डरी क्रेडिटर कितना है, 9,000। दे हैव पेड अ डिस्काउंट ऑफ 5%, रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाई, कितने परसेंट डिस्काउंट पर, 9%, कितने परसेंट डिस्काउंट है, 5%। चलिए तो इसका 5% निकाल लीजिए। ये 9,000 है, इसका 5% यदि हम लोग निकालते हैं तो देखिए 9 पचे 45। देखिए 9,000 का क्रेडिटर है, इसको 5% डिस्काउंट पर पेमेंट करें तो टोटल हमको कितना पेमेंट करना होगा, 9,000 में से इतना क्या कर देंगे, माइनस। तो 9,000 में से इतना यदि आप माइनस करते हो तो आपको कितने से आपको आ जाएगा, देख लीजिए 8,550, यही आएगा ना। पर इसका मतलब कि डेबिट कितने से होगा, 8,550 से। तो देखिए 8,550 कहाँ पर है, यहाँ पर है। आपका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। 53,
देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, प्रॉफिट और लॉस इन केस द अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल्स ऑफ एसेट रुपीज 40,000। एसेट को बेचने से कितना है 40,000, बुक वैल्यू 40,000। देखिए इसका एक्चुअली बुक वैल्यू कितना है 50,000, मिस्टेक से हो गया है। यहाँ पर जो बुक वैल्यू आपका कितने से है देखिएगा, यहाँ पर आपका बुक वैल्यू कितना है 50,000 है, ये मिस्टेक से हो गया है। ये बुक वैल्यू कितने से आपका 50,000 से मिस्टेक से हुआ है। देखिए क्रेडिटर दिया है 15,000, रियलाइजेशन एक्सपेंस 12,000। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, चलिए हम यहाँ पर बना देते हैं। ये आपको पहले हम बता चुके हैं, इधर आपका क्रेडिट है और इस साइड क्या है डेबिट। चलिए रखते हैं। देखिए आपका एसेट को बेचने से कितना आया 40,000, तो जो एसेट को बेचने से आता है इसको हम लोग क्रेडिट कहते हैं। एंट्री याद है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो एसेट को बेचने से आता है इसको किधर लिखते हैं क्रेडिट साइड। अब बताइए बुक वैल्यू कितना है 50,000, तब बुक वैल्यू को इधर लिखेंगे 50,000। अगला पॉइंट देखिए क्रेडिटर कितना दिया है 15,000, तो क्रेडिटर को तो क्रेडिट साइड ट्रांसफर कहते हैं। क्रेडिटर को किधर ट्रांसफर किया जाता है क्रेडिट साइड। इंटी तो जान ही रहे आप लोग, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जितना लाइबिलिटी है सबको क्रेडिट कहेंगे। ये हमने रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं, क्या बना रहे रियलाइजेशन अकाउंट। आगे देखिएगा रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना दिया 2,000, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस को इधर लिखेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया है, क्या क्वेश्चन बोला है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट प्रॉफिट और लॉस इन केस द अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल्स ऑफ एसेट। देखिए सेल्स ऑफ एसेट दिया है 40,000 जिसका बुक वैल्यू 50,000, क्रेडिटर दिया है 15,000, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना दिया 2,000। चलिए ये हमने बुक वैल्यू 50,000 दिया है, इसका रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,000 है। आप जानते हैं देखिए लाइबिलिटी कितना है 15,000, लाइबिलिटी कितना दिया हुआ है 15,000। हम पहले आपको बता चुके हैं कि लाइबिलिटी के बारे में कुछ बोले या नहीं बोले, यदि कुछ नहीं बोलेगा तब पूरे बुक वैल्यू को पेमेंट करेंगे। एक क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव था। यदि अनेकों हम आप लोग को क्लास में बताए भी हैं या जो नहीं पढ़े हैं ध्यान से देखिएगा, यदि कुछ नहीं बोले तब पूरा कितना पेमेंट करेंगे बुक वैल्यू, कितना पेमेंट किया जाएगा बुक वैल्यू। अब दोनों ऐड कीजिए, इसको ऐड करेंगे तो आपको कितने से हो जाएगा। देखिए 55 आपका ये कितना होगा 65 अटो 67 इधर होगा, इधर कितने से आपका 67, इधर यदि हम लोग ऐड करते हैं तो 55, इसमें से आप माइनस कर लीजिए 67 इधर है, इधर कितने से 55, इधर आपका 55 माइनस कीजिए 2 1, आपका लॉस कितने से हो गया, ये लॉस हुआ। जब डेबिट वाला ज़्यादा हो जाए तो लॉस, डेबिट वाला ज़्यादा हो जाए तो लॉस। तो बताइए आपका सही आंसर क्या होगा। देखिए ये लॉस होगा, देखिए आपका सही आंसर ये है डी नंबर, ठीक ना, क्योंकि 12,000 का आपका लॉस हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा 54, नेचर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज। बताइए नेचर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉन ऑफ दीज। हम आप लोग को अनेकों बार बता चुके हैं कि जिस अकाउंट से प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जिस अकाउंट से प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होता है वह नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट आप लोग जानते हैं किसको बोलते हैं, दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड विद इनकम एंड एक्सपेंस। तो बताइए रियलाइजेशन अकाउंट आपका कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। द प्रॉफिट और लॉस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज शेयर बाई पार्टनर्स इन। प्रॉफिट और लॉस को किस तरह से बांटते हैं, इक्वल रेशियो, कैपिटल रेशियो, प्रॉफिट और लॉस, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए पार्टनर्स लोन अकाउंट इज, बोला कि पार्टनर्स लोन अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, एसेट अकाउंट। ये पर्सनल अकाउंट है। क्यों, क्योंकि कोई किसी व्यक्ति को बताता है। पर्सनल अकाउंट किसको बोलते हैं, जो किसी पर्सन से रिलेटेड होता है। तब ये जो पार्टनर्स लोन है किसी पर्सन का ही है ना, इसीलिए कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा 57 क्या है, लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म डू नॉट इंक्लूड। देखिए लायबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी कौन इंक्लूड नहीं होता है, रिजर्व, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, पार्टनर्स लोन, ऑल ऑफ दीज। बताइए देखिए बहुत सिंपल सा वर्ड लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म डू नॉट इंक्लूड। लायबिलिटी में किसको शामिल नहीं करते हैं, रिजर्व तो होता ही नहीं है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ये तो प्रॉफिट है तो होता ही नहीं है,
पार्टनर्स लोन भी नहीं होता, ऑल ऑफ दीज। देखिए कॉपी में आप लोग को लिखवाया गया होगा, एक एक करके बताया जाता है। डीजल आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय सारे लायबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करते हैं, केवल किसको छोड़कर, रिजर्व को छोड़कर, प्रॉफिट को छोड़कर, पार्टनर्स लोन को छोड़कर, पार्टनर्स कैपिटल है उसको भी छोड़कर, इस सबको लायबिलिटी में नहीं कैलकुलेट होता है। समझ आए? रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला पॉइंट देखिएगा, ऑन डिजोल्यूशन थर्ड पार्टी लायबिलिटी अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू। थर्ड पार्टी मतलब बाहरी व्यक्ति के जो लायबिलिटी है, जैसे क्रेडिटर हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, बिल्स पेएबल हो गया, ये सबको बोलते हैं थर्ड पार्टी लायबिलिटी। थर्ड पार्टी लायबिलिटी मतलब जो आउटसाइडर का जो लायबिलिटी है, बाहरी व्यक्ति का लायबिलिटी है, जैसे सप्लायर हो गया, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, ये सबको बोलते हैं थर्ड पार्टी लायबिलिटी। देखिए ऑन डिसोल्यूशन थर्ड पार्टी लायबिलिटी अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू। थर्ड पार्टी लायबिलिटी कहाँ ट्रांसफर करेंगे? डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। लायबिलिटी हमेशा कहाँ जाता है? क्रेडिट साइड इन रियलाइजेशन अकाउंट। ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे? क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं 59। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत आसान सा है। इफ ए पार्टनर अंडरटेक्स टू पे लायबिलिटी ऑफ फर्म ऑन डिसोल्यूशन इट विल बी रिकॉर्डेड एज। बताइए, यदि कोई पार्टनर्स लायबिलिटी लेता है तो उसको क्या कैसे रिकॉर्ड होता है? एंट्री तो आप जान ही रहे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यदि कोई पार्टनर्स लायबिलिटी लेता है, टेक ओवर करता है, उसका एंट्री क्या होता है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए क्या बोला है ए नंबर में, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ये हमने बताया था, ये पार्टनर्स टेक अंडरटेक टू पे लायबिलिटी ऑफ द फर्म। एंट्री तो समझ में आ गया था ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए बोला है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक डेबिट, नॉन ऑफ दी। इसका सही आंसर बी होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट चलते हैं 60 नंबर। देखिए अगला पॉइंट आपका है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पर्सनल डेट ऑफ पार्टनर विल बी पेड आउट ऑफ। जो बोला कि पर्सनल डेट जो होता है, किसी पार्टनर का पर्सनल लायबिलिटी को बोलते हैं पर्सनल डेट, किसी पार्टनर के पर्सनल लायबिलिटी को बोलते हैं पर्सनल डेट। तो देखिए ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म द पर्सनल लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर विल बी पेड आउट ऑफ पार्टनर्स पर्सनल अकाउंट, फर्म्स प्रॉफिट, बोथ ए एंड बी, ऑल ऑफ द एबव। बताइए इसको कहाँ से पे? पर्सनल लायबिलिटी हमेशा किससे पेमेंट होता है? पार्टनर्स पर्सनल अकाउंट से, पार्टनर्स पर्सनल एसेट से। ये पार्टनर्स का अपना लायबिलिटी है, ये पार्टनर्स का कहाँ किसका लायबिलिटी? अपना लायबिलिटी है। मान लेते हैं कि हम ए बी सी चार पार्टनर है, ए बी सी डी चार पार्टनर है, ये लोन लिया है, ये क्या लिया है? लोन लिया है। कितने से? मान लेते हैं कि 2000 से लोन लिया है, ये लोन लिया है, तो ये कहाँ से पेमेंट करेगा? अपना प्रॉपर्टी से पेमेंट करेगा। इससे फर्म का कोई लेना देना नहीं है, ये का ये पर्सनल लायबिलिटी है, ये क्या है? पर्सनल लायबिलिटी है, इसीलिए फर्म को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये कहाँ से पेमेंट करेगा? अपना प्रॉपर्टी से पेमेंट करेगा, अपना एसेट से पेमेंट करेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा। नेक्स्ट पॉइंट बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखिएगा। रियलाइजेशन एक्सपेंस ₹7,000 वर टू बी पेड बाय पार्टनर, द फर्म विल बी पेइंग हिम कमीशन 2500। देखिए रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने से है? 7500, लेकिन फर्म इसको कमीशन कितना दे रहा है? देखिए रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने से दिया आपको? 7000। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना दिया? 7000, लेकिन फर्म इसको कमीशन कितना दे रहा है? 7500 फॉर द डिसोल्यूशन वर्क। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट करेंगे? देखिए 7000 से। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 7000 रुपये से। या देखिए देखिए इतने से इतना, इसका कितने से होगा? इतना। ये 7500 से तो उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा, जितना एक्चुअल एक्सपेंस होता है उतना सीधे उसके कैपिटल अकाउंट में जाकर डेबिट हो जाता है। जितना एक क्यों? मान ली कि इसको मिला इतना और खर्च हुआ इतना, तो इसके अकाउंट में डेबिटे होगा ना, इसको क्रेडिट करेंगे और इसको जाके कैपिटल अकाउंट में जाके क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्योंकि इतना आया और इतना गया।
समझ में आ गया ना, ये एक्सपेंस हुआ है। अगला तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा। नेक्स्ट पॉइंट चलिए 62। देखिए 62 क्या है, 50% ऑफ द फर्नीचर वैल्यू एट रुपी 20,000 वाज टेकन बाई पार्टनर एट 18,000। देखिए बोला कि 50% फर्नीचर को कितना पर लिया है, 18,000 पर, एंड रिमेनिंग 50% सोल्ड एट 20% लेस देन बुक वैल्यू, अमाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट विल बी। देखिए बहुत आसान है, बहुत सिंपल आपका दिया हुआ। देखिए क्या बोला है, 50% ऑफ फर्नीचर वैल्यू एट रुपी 20 था। देखिए क्या बोला, 50% ऑफ फर्नीचर वैल्यू एट रुपी 20, 50% फर्नीचर जिसका वैल्यू कितने से था, 20,000 से, वाज टेकन बाई पार्टनर 18,000। देखिए एक पार्टनर जो है 20,000 के सामान को कितने पर ले लिया, 18,000 के। आगे देखिए रिमेनिंग 50% सोल्ड एट 20% लेस देन बुक वैल्यू, तो बाकी 20,000 होगा ना। ये का मतलब देखिए बोला कि 50% इतना है, तो बाकी 50% कितना होगा, 20,000 होगा। तो इस 20,000 को कितने परसेंट डिस्काउंट पर बेचा गया है, 20% डिस्काउंट पर। इसका 20% निकाल लीजिए, 20% आपका कितने से हो जाएगा, देखिए 4,000। 20% कितना से हो गया, 4,000। तो बैंक अकाउंट में कितना रुपया आया होगा, 20,000 में से 4,000 माइनस कर लेंगे, यही हो जाएगा। 20,000 में से 4,000 क्या कर देंगे, माइनस 16,000। देखिए आपका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। कोई दिक्कत, चलिए।